अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रात में देर तक जागना और सुबह में देर तक सोने के क्या नुकसानात है। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ऐसे अहादीस फरमाए हैं कि अगर कोई शख्स सुबह में सोता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क को रोकता है। हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स सुबह में सोता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क को रोकता है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको नसीहत फरमाते थे, हिदायत फरमाते थे कि हम सुबह जल्दी उठें और कारोबार करें। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने इस बात पर अमल किया तो लोग मुझ पर ताज्जुब करने लगे कि मेरे कारोबार में इतनी बरकतें कैसे हुई। तो मैंने आका की इस हदीस पर अमल किया कि सुबह में जल्दी उठे और कारोबार करे, अल्लाह तबारक व तआला बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाता है। तो मैं इस बात पर अमल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे कारोबार में खैर व बरकत नाज़िल फरमाई, लोग मुझ पर ताज्जुब करने लगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई है, अल्लाह मेरी उम्मत में अव्वलीन वक्त में बरकतें रहमतें नाज़िल फरमा। तो दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हमारे लिए, इस उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे हैं कि अगर कोई शख्स सुबह में उठता है और अपनी हाजत के लिए अपने मकसद में लग जाता है, कारोबार में लग जाता है, रोज़ी कमाने में लग जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसमें बरकतें रहमतें नाज़िल फरमाएगा। क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को, अम्बिया की दुआ को अल्लाह तबारक व तआला कभी रद्द नहीं फरमाता। तो ये आका की दुआ है इस उम्मत के लिए। अब हमको चाहिए कि हम सुबह में जल्दी उठें और अल्लाह की रहमतें बरकतें लूटने के लिए तैयार हो जाए। दोस्तों, देखने में आ रहा है कि गैर कौम इस पर अमल कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं और आज वो हमसे कई आगे हैं। तो दोस्तों, सुबह में उठना, सुबह में जल्दी उठना ये मुसलमानों का तरीक़ा है, मुसलमानों का रिवाज है। तो आज मुसलमानों को उस रिवाज पर, उस रस्म पर दोबारा आना होगा कि हमको सुबह जल्दी उठना है और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना है और अल्लाह की रहमतें लूटने के लिए हमको तैयार होना है। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़तई पसंद नहीं है कि जो शख्स रात में देर तक जागे और बातें करते बैठे, फजूल बातें करे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद नहीं फरमाते थे और ऐसे शख्स को भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाते। और जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद नहीं फरमाते, अल्लाह तबारक व तआला उसको पसंद नहीं फरमाता। और जो अल्लाह तबारक व तआला जिसको पसंद नहीं करता, उसका दुनिया में और आखिरत में कोई काम नहीं, उसका कोई नहीं है और वो बेसहारा है, असल में वो बेसहारा है। तो दोस्तों, हम अगर कोई शख्स रात में जागता है, फजूल बातें करता है, तो गोया वो अल्लाह तबारक व तआला भी उसको पसंद नहीं फरमाता और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद नहीं फरमाते। क़दीम ज़माने में लोग रात देर तक किस्सा गोई करते थे, फजूल बातें करते थे। हमने दिन में वो किया, ये किया, दोस्तों से बातें करते बैठते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा तो मना फरमा दिया। अब जब नबी ने मना फरमा दिया तो मुसलमानों के लिए तो अब कोई जायज़ की बात ही नहीं कि वो रात में जागे, रात में बातें करते बैठे। मुसलमानों को चाहिए कि अब इस पर गौर करे, जल्द से जल्द सो जाए और सुबह में उठे। दोस्तों, आखिर में ये बात कहूँगा, जो आशिक़ान रसूल है, जो ये बात को, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना चाहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो सुबह में फ़जर की नमाज जमात के साथ पढ़े, उसके बाद कारोबार में लग जाए। जो तालीम हासिल करते हैं वो तालीम हासिल करने में लग जाए और जो कोई कुछ काम करता है तो वो काम में लग जाए, यानी दुनिया के काम में लग जाए, जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है उस काम में, जो अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल कमाने के लिए रास्ते खोले हैं उस रास्तों पर चले जाए। जिसको जिस मकसद में काम हासिल करना है वो काम सुबह में उठकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो इस्लाम की नज़र में है कि जो शख्स रात में देर तक जागता है और सुबह में देर तक सोता है तो उसके लिए ये नुकसानात हैं। और अगर कोई शख्स इसके ख़िलाफ़, यानी सुबह में जल्दी उठता है, रात में जल्दी सो जाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की उसके लिए खैर व बरकतें और उसके लिए रहमतें हैं, बरकतें हैं। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर्स कहते हैं कि जो शख्स रात में देर तक जागते हैं उनको कई बीमारियां आ जाती हैं और जो सुबह में देर तक सोते हैं तो उनके लिए तो डॉक्टर्स कहते हैं कि जानलेवा बीमारियां आती हैं। तो दोस्तों, अक्सर जो रात में देर तक जागते हैं, सुबह में देर तक सोते हैं, तो उनके लिए कई ऐसी बीमारियां हैं। लोग देखते हैं कि सबसे पहली बात कि उनका वज़न बढ़ जाता है और उनका हाजमा बिगड़ जाता है, उनके जिस्म में सुस्ती आती है और दिमाग में कमज़ोरी आ जाती है। गोया अगर कोई शख्स
اسلام کے طور طریقوں پر نہیں چلتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے نظام پر، نبی کے بتائے ہوئے نظام پر نہیں چلتا ہے تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، ان کی سنتوں پر چلتا ہے تو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو دوستو، ہم کو سب سے پیارے نبی ملے ہیں اور سب سے پیاری سنتیں ملی ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم یہ سنتوں کو نہ چھوڑیں۔ ہم چند باتوں میں مزے لینے کے لیے رات میں جاگتے ہیں، دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کا برعکس دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ہم سے ناراض ہو رہے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم رات میں قطعی نہ جاگیں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم رات میں جلدی سو جائیں اور صبح میں جلدی اٹھیں۔ مع السلام۔ دوستو، ایک ضروری بات، نظامیہ کے عالم دین مفتی نذیر احمد تسکینی صاحب کا ایک چینل ہے۔ دوستو، جو دین کا کام کرتے ہیں ہم ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ساتھ دینے کے لیے آپ مفتی نذیر احمد تسکینی حفظہ اللہ کا چینل کو سبسکرائب کریں اور ان کو فیس بک پر بھی فالو کریں اور انسٹاگرام پر بھی فالو کریں اور واٹس ایپ پر بھی آپ جوائن ہو سکتے ہیں ان کے گروپ میں۔ دوستو، ہم یوٹیوب پر نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم سبسکرائب کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کو بھی فالو کریں۔